दोस्तों, अगर आपका सीटेट पास नहीं हो पा रहा है तो आप हमसे जुड़िए। हम गारंटी लेते हैं आपका सीटेट इस बार ज़रूर पास होगा, क्योंकि हम वीडियो के बीच बीच में ऐसी ऐसी ट्रिक बताते हैं जिससे कि पेपर करना बहुत ही आसान हो जाता है। अभिकथन ए है, शिक्षकों को विद्यार्थियों में विशेष जातीय समूह के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ये अभिकथन बिल्कुल सही है। इसका कारण है, शिक्षा एक उद्देश्य प्रमुख विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। ये भी इसका सही कथन है, यानी कारण भी सही है और अभिकथन भी। इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन सी होगा। दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। क्विज का अगला प्रश्न है, सीखने के सामाजिक संरचनावादी विचार इस बात की वकालत करते हैं। पहला है, व्याख्यान देने और समझाने से प्रभावी शिक्षण सक्रिय होता है। दूसरा है, प्रत्याहार और दोहराव की चिंतन प्रक्रिया से प्रभावी शिक्षण होता है। तीसरा है, शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं। चौथा है, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। दोस्तों, प्राथमिक स्तर पर व्याख्यान और दोहराव और निष्क्रिय, ये तीनों ही वर्ड नेगेटिव वर्ड होते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा है, शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। अगला है, निम्नलिखित कथन में विकास के किस सिद्धांत को दर्शाया गया है। कथन है, जो बच्चे अपनी शुरुआती वर्षों में भाषा सीखने के लिए अनुकूलन वातावरण से वंचित रहते हैं, उन्हें बाद के जीवन में भाषा चुनने में थोड़ी कठिनाई होती है। पहला इसका ऑप्शन है, भाषा का विकास पूरी तरह से आनुवांशिकी पर निर्भर करता है। दूसरा है, विकास व्यवस्थित और अप्रत्याशित होता है। तीसरा है, भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल है। चौथा है, भाषा और अनुभूति जटिल रूप से परस्पर संबंधित हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, भाषा के विकास का एक संवेदनशील काल होता है। भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था सबसे उपयुक्त काल माना जाता है। अगला है, शैशवावस्था में समाजीकरण की इनमें से कौन सी संस्थाएं प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण होती हैं, जबकि बाल्यावस्था में समाजीकरण की दूसरी संस्था भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ऑप्शन हैं, तृतीय और माध्यमिक, प्राथमिक और माध्यमिक, माध्यमिक और प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, प्राथमिक और माध्यमिक। शैशवावस्था में समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं और बाल्यावस्था में माध्यमिक संस्थाएं महत्वपूर्ण होती हैं। प्राथमिक संस्थाओं में आता है केवल परिवार। परिवार शैशवावस्था में सबसे महत्वपूर्ण संस्था है समाजीकरण की। और माध्यमिक में आते हैं बाकी सभी, स्कूल और बाहर की जितनी भी चीज़ें बची वो सभी समाजीकरण में आती हैं। अगला है, विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन और समस्या समाधान की व्याख्या की जाती है। ऑप्शन हैं, नैतिक विकास, गतिक विकास, सामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, संज्ञानात्मक विकास में इसकी व्याख्या की जाती है और संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने। अगला है, नीचे लिखी हुई स्थिति किस सिद्धांत को दर्शाती है। जो विद्यार्थी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, वे महसूस करते हैं कि वे पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं और हतोत्साहित महसूस करते हैं। तब उनमें बिना प्रयास के कार्य को आसानी से छोड़ देने की संभावना है। पहला है, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण अलग नहीं है। दूसरा है, आनुवांशिकता एवं पर्यावरण संबंधित नहीं है। तीसरा है, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं है। चौथा है, संज्ञान एवं संवेग संबंधित नहीं है। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, संज्ञान एवं संवेग अलग नहीं होते हैं। यह ये सिद्धांत दर्शाता है। अगला है, वही कथन ए है, शिक्षकों और साथियों जैसे अधिक जानकार अन्य लोगों के साथ बातचीत शिक्षार्थियों को उनकी समझ और कौशल विकसित करने में मदद करने के लिए आवश्यक समर्थन और मार्गदर्शन प्रदान कर सकती है। अभिकथन बिल्कुल सही है। कारण है, सामाजिक संपर्क सीखने और विकास का एक प्रमुख घटक है। इसका कारण भी सही है और व्याख्या भी सही करता है। इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन दूसरा होगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों, आप एक बात जान लीजिए, कक्षा 1 से 5 तक अगर अभिकथन और कारण वाले प्रश्न जितने भी पूछे जाते हैं,
आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप केवल यही ऑप्शन लगाना। अगर पेपर में 10 प्रश्न अभिकथन और कारण वाले पूछे गए हैं तो उनमें से 7 से 8 इसी प्रकार सही होने की संभावना होती है। आप कोई भी पेपर उठाकर देख लीजिए। अगला है, वायगॉत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को संयोग द्वारा विस्तारित करता है तो उसे क्या कहते हैं? पहला है अंतः व्यक्ति निष्ठता कहते हैं, खोजपूर्ण अधिगम कहते हैं, समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहते हैं, पाड़ या ढांचा कहते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, पाड़ या ढांचा कहते हैं। दोस्तों, एनसीएफ 2005 भी शिक्षकों को पाड़ या ढांचा का संयोग बनने के लिए कहता है। एक बात जान लीजिए, जब भी आपको ऑप्शन में पाड़ या ढांचा शब्द दिखाई दे और प्रश्न में पॉजिटिव वर्ड पूछे तो आप हमेशा इसी शब्द को आंसर लगाएंगे। यही शब्द हमेशा सही होता है। अगला है, अभिकथन है बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। ये कथन बिल्कुल सही है। कारण है बच्चों का विकास सार्वभौमिक है। ये कथन गलत है। बच्चों का विकास सार्वभौमिक नहीं होता। सार्वभौमिक का मतलब होता है सबका विकास एक जैसा। बच्चों का विकास अलग अलग स्थिति में अलग अलग तरह से होता है, इसीलिए इसका कारण गलत होगा। इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला है, कैरल गिलिगन ने कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचना की है। ऑप्शन है सामाजिक संज्ञानात्मक दृष्टिकोण से, नारीवादी दृष्टिकोण से, आनुवांशिक कारकों को पर्याप्त महत्व न देने पर, केस अध्ययन को अनुसंधान पद्धति के रूप में उपयोग करने के लिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, नारीवादी दृष्टिकोण से उसकी आलोचना की थी। कैरल गिलिगन कोहलबर्ग की ही स्टूडेंट थीं। दोस्तों, कैरल गिलिगन ने कहा था कि कोहलबर्ग ने नारीवादी दृष्टिकोण की को अनदेखा किया है, इसीलिए उसकी आलोचना की थी। अगला है, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेव वायगॉत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना पहला ऑप्शन है अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। दूसरा है बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित निष्प्रेरित करेगी। तीसरा है अधिगम के लिए पाठ या आधारभूत संरचना का काम करेगी। चौथा है छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। दोस्तों, हमने आपसे पहले भी कहा था जब भी ऑप्शन में पाठ दिखाई दे हमेशा उसी को आंख बंद करके लगा देना। इसका सही जवाब भी ऑप्शन सी है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक समाजीकरण का माध्यम है? दोस्तों, आप बहुत सारा पढ़ लेते हैं परंतु पेपर हल कैसे करना है आप ये बात भूल जाते हैं। हम जिस तरह से जो छोटी छोटी बातें बता रहे हैं आप सिर्फ इन बातों को याद रखना कि पेपर को कैसे हल करना है। आपका हम गारंटी लेते हैं इस बार 100% पास होगा। पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, परिवार। प्राथमिक समाजीकरण की एकमात्र संस्थान परिवार है। इसके बाद जो भी कुछ बचता है वो द्वितीयक समाजीकरण का माध्यम हो जाता है। अगला है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? दोस्तों, इस तरह के जो भी प्रश्न हैं जिनमें आप बिल्कुल भी ट्रिक नहीं लगा सकते उनको हम एग्जाम तक इतनी बार करा देंगे कि आपको बड़ी आसानी से वो प्रश्न हल कर लेंगे। पहला ऑप्शन है परिकल्पित तार्किकता, दूसरा है वस्तु स्थायित्व, तीसरा है इंद्रियों का समन्वय, चौथा है विकेंद्रण। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, विकेंद्रण होता है। अगला है, हावर्ड गार्डनर के अनुसार एक दर्शन शास्त्री के पास किस प्रकार की बुद्धि और मूर्तिकार के पास किस प्रकार की बुद्धि की मात्रा अधिक होती है? पहला ऑप्शन है भाषिक और अंतःवैयक्तिक, दिक्स्थान और अंतःवैयक्तिक, अंतःवैयक्तिक और दिक्स्थान, अंतः अंतर्वैयक्तिक और भाषिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन तीसरा, अंतःवैयक्तिक और दिक्स्थान। दर्शन शास्त्री के पास होती है अंतःवैयक्तित्व बुद्धि और मूर्तिकार के पास होती है दिक्स्थान बुद्धि। अगला है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? पहला है सक्रिय अन्वेषकों के रूप में,
खाली स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में। इसका सही जवाब है ऑप्शन पहला। दोस्तों, आपको जब भी पाड़ और सक्रिय ये दोनों शब्द ऑप्शन में देखने को मिल जाएं, आप बिना कुछ सोचे समझे उसी को सही जवाब लगा दीजिए। आपका पेपर आसानी से पास हो जाएगा, इस बात की हम गारंटी लेते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। अगला है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों और मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती हैं, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है विभेदीकरण, समाजीकरण, समावेशन, मुख्य धारा से जुड़ना। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समाजीकरण कहा जाता है। समाज हमेशा समाजीकरण बनाएगा। अगला है, यही कथन ए है, शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। ये कथन बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें सक्रिय वर्ड दे रखा है, इसीलिए अभिकथन सही होगा। दूसरा कारण है, सभी बच्चे आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने में सक्षम भी होते हैं। ये दोनों कथन सही हैं और व्याख्या भी सही करता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आप खुद ही देख लीजिए अब तक कितने प्रश्नों के ऑप्शन ए आर सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ये सभी प्रश्न एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं, हमने खुद से एक भी प्रश्न नहीं बनाया है। अगला है, दोस्तों ये प्रश्न उच्च प्राथमिक स्तर का है, इसीलिए इसके ऑप्शन दूसरा सही होने की संभावना कम हो जाती है। अभिकथन ए है, एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्ष्यों, शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। अभिकथन इसका बिल्कुल सही है और इसका कारण है, समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। इसका कारण गलत है और अभिकथन सही है। इसका सही जवाब ऑप्शन चौथा होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? ऑप्शन है, वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है। दूसरा है, क्रिया की परिभाषा क्या है। तीसरा है, आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं। चौथा है, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन चौथा, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली। दोस्तों एक चीज़ और जान लीजिए, जब भी कोई ऑप्शन थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो तो उसके भी सही होने की संभावना अधिक होती है, परंतु ऐसा हर बार नहीं होता है। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए भी दे दिया जाता है, लेकिन अधिकतर ऐसा ही होता है। अगला है, दोस्तों आपने सब कुछ करके देख लिया है और आप सीटेट पास नहीं कर पा रहे हैं, तो आप जो हम ट्रिक बता रहे हैं उनको लगाकर देखना, हमारी गारंटी है इस बार आपका सीटेट जरूर पास होगा। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, पहला है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरा है, उन्हें शामिल कर उसका संचयन करना चाहिए। तीसरा है, उन्हें अस्वीकार करना चाहिए। चौथा है, उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। उपेक्षा शब्द सबसे गलत माना जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, उन्हें शामिल कर उनका संचयन करना चाहिए। अगला है, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। पहला लक्षण है पढ़ने के प्रति चिंता। दूसरा है शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई। तीसरा है निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल। चौथा है पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। ये किसके सूचक हैं? पहला है मानसिक क्षति वाले विद्यार्थी के। दूसरा है एक स्वालीन विद्यार्थी के। तीसरा है एक सृजनात्मक विद्यार्थी के। चौथा है अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के लक्षण हैं। अगला है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार
बच्चों के संकल्पनात्मक योग्यताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला है मूर्त पुरस्कार, दूसरा है सहकर्मी सहयोग, तीसरा है सामाजिक अलगाव, चौथा है मानकीकृत पाठ्यक्रम। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, सहकर्मी सहयोग, सबसे पॉजिटिव वर्ड। अगला है रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक प्रभावी प्रणाली है, क्योंकि पहला है वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, ये भी सही है। वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं, ये कथन गलत है। चौथा है वे छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इसके आधार पर इसका सही जवाब होगा ऑप्शन पहला, ए, बी और डी सही हैं, सी गलत है। अगला है हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है। पहला है संगीतमय बुद्धि, प्रदर्शन या रचना कौशल करने के कौशल। दूसरा है स्थानिक प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने के कौशल। तीसरा है अंतःवैयक्तिक दूसरों को समझने और उसके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल। चौथा है तार्किक गणितीय नृत्य या क्रीड़ा संबंधी क्षमताएं। इसका सही जवाब है ऑप्शन दूसरा, स्थानिक प्राकृतिक वातावरण की सराहना करने के कौशल हैं। अगला है विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक अध्यापक को पहला है ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जहां नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करे। दूसरा है विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। चौथा है सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा, विविध विन्यासों के उदाहरण लेने चाहिए। अगला है बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला है बच्चों को इन विचारों के लिए डांटना चाहिए। दोस्तों, बच्चे को हम कभी भी नहीं डांटेंगे। दूसरा है संवाद के बाद बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। तीसरा देख लेते हैं, बच्चे के इन विचारों को खारिज भी नहीं करना चाहिए। चौथा है बच्चों के विचारों एवं सिद्धांतों को अनदेखा भी नहीं करना चाहिए। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन दूसरा, संवाद के बाद बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? यहाँ नकारात्मक बताना है। पहला है निर्देश एवं संचालन, दूसरा है अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, तीसरा है कंठस्थीकरण एवं स्मरण, चौथा है पुनरावृत्ति एवं अभ्यास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा, कंठस्थीकरण और स्मरण, यानी याद कराना हमेशा नकारात्मक वाक्य होता है, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन तीसरा है। अगला है लेव वायगोत्स्की का मानना था कि विकास ऑप्शन है प्राकृतिक में असंतत होता है, सीधे परिपक्वता के परिणाम से होता है, सीधे सामाजिक संपर्क के परिणाम से होता है, चौथा है आनुवंशिक प्रोग्रामिंग का खुलासा है। दोस्तों, आप एक बात जान लीजिए, लेव वायगोत्स्की जब भी जहाँ भी आएंगे वहाँ केवल एक ही शब्द ढूंढना है, सामाजिक, क्योंकि इन्होंने सामाजिक सिद्धांत दिया था, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन तीसरा। आप ऐसी ही छोटी छोटी बातों से एग्जाम आसानी से क्लियर कर सकते हैं, आपको ज़्यादा ध्यान से याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगला है कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्मकेंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में अपना ही लाभ देखते हैं? पहला है दूसरे स्तर के तीसरे चरण में, तीसरे स्तर के पाँचवें चरण में, पहले स्तर के पहले चरण में, पहले स्तर के दूसरे चरण में। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, पहले स्तर के दूसरे चरण में। दोस्तों,
अब तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आपका फालतू की बातों में समय बर्बाद नहीं करते हैं। और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम इकलौते हैं जो आपको 100% पास कराने की गारंटी दे रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्विज में।